हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 6। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। मैंने पहले से ही फॉर्मेट रेडी कर रखा है, आप देख सकते हो। एक कैश फ्लो का फॉर्मेट है और 3 वर्किंग नोट है, एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, एक नॉन करेंट का, एक प्रोविजन फॉर टैक्स का। तो आप भी वीडियो को पॉज करके अपना फॉर्मेट वगैरह रेडी कर लो, देन हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देखो ये आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो तो अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा है कि मशीन है जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 1 लाख रुपए, उसके ऊपर डेप लग चुका है 70,000 का। इसका मतलब कॉस्टिंग है 1 लाख, डेप लग गया 70, तो कितने की बची 30,000 की मशीन। उसको हम सेल करेंगे 20% प्रॉफिट पे। तो 30,000 का 20% कितना होता है 6,000 रुपए। इसका मतलब सेल वैल्यू कितनी हो गई 36,000। ओके, यहाँ पे हम मशीन का वो करते हैं वर्किंग नोट कि मशीन थी 1 लाख की, इसमें से 70 का डेप लग चुका है उस पे, तो मशीन की वैल्यू है 30,000। इसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे 20%, तो ये आ जाएगा 6,000। इसका मतलब सेल वैल्यू कितनी है 36,000। लेकिन आगे क्या बोला देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 70। हमें कौन सा डेप लेना है, ये 70 वाला। अब ये अच्छी बात है कि ये 70 सेम है। तो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन कराया था जहां पर डेप 2 दिए होते हैं, इस 70 की जगह मान लो 50,000 होता, या सॉरी 1 लाख होता, तो मैं 1 लाख लेता। ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये दोनों सेम आ गया। अगर यहाँ 1 लाख होता तो मैं 1 लाख लेता। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में 2 डेप दी हो तो आपको दूसरा वाला ही डेप लेना है हमेशा, जिसके अंदर सारा डेप इंक्लूड हो। ये जो 70,000 डेप है ये सिर्फ इसी मशीन का है। ठीक है, अगर यहाँ अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी 70 दिया है, तो बच्चे समझेंगे दोनों सेम है तो कोई सा भी ले लो। नहीं, हमेशा दूसरा वाला डेप लेना चाहिए। ओके, अगर दूसरा वाला डेप नहीं है तो आप इसको लोगे, अगर दूसरा डेप दिया है तो आप दूसरे वाले डेप को ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दूसरा डेप दिया है 70,000, तो मैं 70,000 वाले को ही लूंगा, जो दूसरा ये वाली लाइन में जो लिखा है। ओके, तो चलो तो मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग देखते हैं। मशीन का ओपनिंग है 3 लाख, क्लोजिंग है 5 लाख। ठीक है, 3 लाख और 5 लाख। तो मशीनरी अकाउंट में जाओ, ये रहा। तो यहाँ लिखा है टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी। ओके, तो ओपनिंग कितना था, मशीन का ओपनिंग था 3 लाख, क्लोजिंग था 5 लाख। 3 लाख, क्लोजिंग है 5 लाख, और मशीन को हमने सेल करा है बाय बैंक। सेल कितने की कर दी हमने 36,000 की। प्रॉफिट हुआ है तो इस साइड आ जाएगा टू पी एंड एल, गेन 6,000 का, और डेप है बाय डेप, कितना है 70,000। बस, और तो कुछ आएगा नहीं। अब टोटल करके इसका बैलेंसिंग फिगर करते हैं। ये 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख प्लस 70,000 प्लस 36,000, तो ये आ गया 6,06,000। 6,06,000 में से हम 3,06,000 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 3 लाख। इसका मतलब हमने इस साल परचेज कितने का किया है 3 लाख का, जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है टू बैंक परचेज 3 लाख। अब देखो गेन कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस, परचेज आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस। ये परचेज करने से पैसा जाता है, आउटफ्लो होता है। सेल करने से पैसा आता है, इसलिए इन्वेस्टिंग में प्लस, डेप जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस। ओके, चलो तो अब इन चारों चीजों को हम ट्रांसफर करते हैं। पहले डेबिट साइड में देखते हैं, गेन दिया है जो कि ऑपरेटिंग से माइनस होगा, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं लेस करके, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 6,000। दूसरा पॉइंट था कि
हमने परचेज करी है, ठीक है, लेस करना है परचेज ऑफ मशीनरी 3 लाख। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या था, एक डेब्ट था और एक सेल था, तो सेल को प्लस करेंगे, सेल ऑफ मशीनरी कितने की, 36,000 की, और डेब्ट 70,000 का प्लस होगा, डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर 70,000। तो हमने सारे पॉइंट को ट्रांसफर कर लिया अपनी अपनी जगह। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। बोला है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे पार पे 31 मार्च 2023 को रिडीम हो रहे हैं, ठीक है, रिडीम होने का हम कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर शेयर होल्डर फंड में देखो फुट नंबर 1 में चलते हैं, ये ना लेगा कि जो प्रेफरेंस शेयर है पहले 2 लाख के थे, अब 1 लाख, मतलब 1 लाख रिडीम हो रहा है, तो हम लिख देंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपए, लेस होगा, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिडीम ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडीम ऑफ कितने परसेंट था, 12% थे प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख के पार पे, ठीक है। और क्या बोला क्वेश्चन में, और थर्ड पॉइंट में बोला है कि इक्विटी शेयर को इशू कर रहे हैं हम 1 अप्रैल 2022 में। तो इक्विटी शेयर ये नहीं, 2022 मतलब ओपनिंग में 3 लाख का था, 6 लाख हो गया, मतलब 3 लाख इशू किए हैं, तो प्लस होगा ये इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओके। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है ना। आगे चलते हैं। आगे बोला है कि डिवेंचर जो है वो रिडीम हो रहे हैं 1 जनवरी 2023 को। तो डिवेंचर हैं कितने के, 9% डिवेंचर है, 50,000 के रिडीम हो रहे हैं। देखो ये इस साल हो रहे हैं, इसलिए करंट लायबिलिटी है, पहले ये पिछले साल ये नॉन करंट में था अमाउंट, ठीक है। तो 50,000 रिडीम हो रहे हैं, तो पहले तो लेस करूंगा मैं 50,000 को, क्योंकि रिडीम हो रहे हैं, रिडीम ऑफ डिवेंचर। अब मेरे को डिवेंचर का इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। अब रिडीम कब हो रहे हैं, 1 जनवरी को, इसका मतलब पहले था डिवेंचर 2.5 लाख के, तो पहले मैं 2 लाख पे तो पूरे साल का डेप वो लगा लेता हूँ इंटरेस्ट। 2 लाख का कितने परसेंट है, 9% है, 2 लाख का 9% 18,000। अब जो बाकी रिडीम हो रहे हैं 50,000 वो हो रहे हैं 1 जनवरी को, तो इस पे 9%, 9 महीने का, तो 50,000 का 9% 9 महीने का आएगा 3375। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट 21375। ये क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की कैलकुलेशन। तो यहाँ लिख दूंगा इंटरेस्ट 21375 माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और यही चीज ऑपरेटिंग में जाके प्लस हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 21375, ओके। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलो तो आगे बोला है कि द कंपनी ने डिक्लेयर करा है और वो पे करेगी इंटरिम डिविडेंड 40 रुपए पर शेयर, 40 रुपए हर एक, मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको 40 के हिसाब से, वो भी आउट ऑफ जनरल रिजर्व। ध्यान देना, इट इज नॉट प्रपोज अ फाइनल डिविडेंड, ये फाइनल डिविडेंड नहीं है, ये तो हम दे रहे हैं, वो भी किससे, जनरल रिजर्व से। तो इसका ट्रीटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, ओनली फाइनेंसिंग से माइनस, क्योंकि हम लोग जो डिविडेंड दे रहे हैं वो जनरल रिजर्व से दे रहे हैं,
जो हम डिविडेंड देते हैं वो होता है हमारा एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे ये एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट नहीं है, ये हम सरप्लस में से दे रहे हैं, अपने प्रॉफिट में से दे रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट एप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ सरप्लस, हम सरप्लस में से दे रहे हैं, ठीक है। तो 40 के हिसाब से दे रहे हैं। अब इक्विटी शेयर कुछ साल के शुरू में भी इशू हो गए थे, इसका मतलब इक्विटी शेयर कितने के थे, 3 लाख थे, और 3 लाख और इशू हो गए थे, 6 लाख इंटू 40% मान लेते हैं, 6 लाख का 40%, 2,40,000। ये डिविडेंड किस में से जा रहा है, जर्नल रिजर्व से। तो ये खाली कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा सिर्फ फाइनेंसिंग में। लिख लेता हूं माइनस करके, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी या इंटरिम डिविडेंड, इक्विटी को दे रहे हैं कितना, 2,40,000 रुपए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो, अगर इक्विटी को मिल रहा है तो सीधी सी बात है प्रेफरेंस को भी मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर कितने थे, कितना मिलेगा, 12%। देखो ये क्वेश्चन में भी गिवन होगा 12% रेट करके, प्रेफरेंस के आगे देखो ये 12%। तो ओपनिंग पे लगाना है, किस पे लगाना है, ये आपको डेट दी हुई है, देखो रिडीम एट पार ऑन 31, मतलब कि साल के एंड में हो रहा है। इसका मतलब 2 लाख का 12% निकालोगे तो ये आएगा 24,000 रुपए का डिविडेंड, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर लिख सकते हो आप, ठीक है। ये चीज जाएगी, ठीक है, कहाँ पे, ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। कोई दिक्कत है नहीं है ना, यहाँ लिख देता हूं प्लस करके, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स को कितना दिया हमने, 24,000। अब यही 24 हमारा क्या होगा, प्लस होगा, सॉरी प्लस कर दिया, माइनस भी करना है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कोई दिक्कत है, 24,000 नहीं है ना, ठीक है। अब हमारा बचता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्टिंग दी है, कॉस्टिंग का मतलब है उसमें से उसकी डेप लेस नहीं है। अब यहाँ पे डेप भी नहीं दिया, तो देखते हैं 60,000 की चीज को हमने 20% के फायदे में बेच दिया, तो 60,000 का 20% होता है 12,000, तो इसको हमने बेच दिया होगा 72,000 में। क्या कोई दिक्कत है, कितने बेचा होगा, 72,000 इसकी सेल वैल्यू है, और प्रॉफिट कितना है, 12,000 का। चलो तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग है 1,40, क्लोजिंग है 2 लाख, ओपनिंग 1,40, क्लोजिंग 2 लाख, ओपनिंग है 1,40,000, क्लोजिंग है 2 लाख की, तो लिखेंगे बाय बैलेंस CD टू बैलेंस BD। अब बोला था हमने सेल करा है, बाय बैंक सेल करके, कितने की, 72 की, और इस साइड में आएगा 2 P&L का गेन 12,000 का। अब बैलेंसिंग फिगर करो, 2,72,000, तो ये आएगा आंसर हमारा डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जो आंसर आएगा वो किसके नाम से आ जाएगा, परचेज के नाम से, क्योंकि प्रॉफिट तो गिवन है, बचा क्या, परचेज, तो परचेज के नाम से आएगा 1,20,000, तो लिखेंगे टू बैंक परचेज, तो ये चीज जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, बस 3 चीजें भेजनी है। तो गेन 12,000 का भेज देते हैं पहले हम, माइनस गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कितने का गेन हुआ है? 12,000 रुपये का। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ हम इसको इन्वेस्टिंग में एक बार माइनस और एक बार प्लस करते हैं। माइनस क्या होगा? जो हमने परचेज करा है, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कितना हमने परचेज किया है? 1,20,000। और सेल कितने की हुई है? सेल हुई है 72 की, जो कि प्लस होगा सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ओके, अब लास्ट पॉइंट बचा है, पॉइंट नंबर 6 कि इनकम टैक्स वॉज प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब आपको याद हो, जब मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ाया था, मतलब जो सेकंड वीडियो थी जिसमें मैंने अकाउंट बनाने सिखाया था, उसमें बताया था इनकम टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब होता है प्रोविजन बनाना। ठीक है, और ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? ये रहा 25 और 50, ओपनिंग 25 क्लोजिंग 50। तो बाय बैलेंस बीडी ये है 25,000 और टू बैलेंस सीडी ये है 50,000। और क्वेश्चन में बोला है प्रोवाइडेड है, तो लिखूंगा बाय स्टेटमेंट पी एंडल या फिर बाय प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ठीक है, प्रोविजन और टैक्स मेड कितना है? 45,000। अब जो आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा? टू बैंक करके टैक्स पेड। तो 45,000 प्लस 25,000 तो ये हो गया 70, तो इसका मतलब 20,000। 70 में से 50 जाएगा तो 20, ये 20 तो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस, और ये 45 होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। तो 45 प्लस 20 माइनस, तो 20 को हम माइनस कर देते हैं टैक्स पेड के नाम से, और 45,000 को हम प्लस कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए मेड किया है। कितना था? 45,000। अब हमारे सारे के सारे एडिशनल पॉइंट खत्म हो चुके हैं। ओके, चलो तो अब एक एक करके हम इनको सॉल्व करते हैं। शेयर होल्डर पहले दिया, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के दोनों पॉइंट कर लिए हमने, इक्विटी प्रेफरेंस। अब आता है रिजर्विंग सरप्लस, एक पॉइंट है जो कि पॉइंट ये रहा नोट नंबर 2, इसमें लिखा है जर्नल रिजर्व। कितना क्या लिखा है? जर्नल रिजर्व पहले था 3,75,000 का, अब है 1,35,000 का। इसका मतलब कितना चेंज आया है? 2,40,000 का। कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अब जनरल रिजर्व 2,40,000 का है, लेकिन हमने नीचे से वो भी तो दे दिया है डिविडेंड 40 के हिसाब से। तो डिविडेंड कितना गया है इक्विटी को? डिविडेंड इक्विटी को दे दिया हमने 2,40 का। अब कैसे पता? देखो ये ना, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो 2,40 से 2,40 खत्म हो गया, तो इसका फर्क अब कहीं पड़ेगा नहीं। ठीक है, 2,40 से 2,40 खत्म हो गया। चलो तो, लेकिन हमें ये चीज गिवन है सरप्लस, जो हम करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब देखो 1,15,000 और बीच में हम लगा देंगे माइनस का साइन, और ये वाली वैल्यू भी माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1,15,000 माइनस और माइनस का प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 1,15,000 और प्लस 50,000, तो यार 165,000। ओके, तो यहाँ लिखूंगा नेट प्रॉफिट सरप्लस 165।
165 यहाँ लिखना है नेट प्रॉफिट सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ओके, देखो कैसे करा मैंने। क्वेश्चन में था 1,15,000 और ये घटाना है माइनस का 50,000 और बीच में भी माइनस का साइन लगेगा। ये वैल्यू माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में, और ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो इसलिए जुड़ के हो गया 165। ओके, अच्छा आगे देखते हैं। आगे है दूसरे में नॉन करेंट लायबिलिटी, जो डिवेंचर्स हैं वो सेम ही है, जो रिडीम हुए थे हमने उसका ट्रीटमेंट कर लिया। फिर आता है बी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फुट नोट नंबर 3, जो कि हमने कर लिया। तो हमारा लायबिलिटी का सारा पार्ट खत्म। अब आता है एसेट में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी का कर लिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी कर लिया। अब बचा करंट एसेट, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवर और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इन्वेंट्री हेडिंग डालते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पहले हमारे पास 2 लाख की थी, आज उसकी वैल्यू कितनी है 1.5 लाख। तो इसका मतलब मैंने इन्वेंट्री को सेल किया होगा, सेल करने से पैसा आया होगा, इसलिए ये होगा प्लस कितना 50,000। मैंने इसको ब्लू से लिखना था, सॉरी क्लास, इन्वेंटरीज, ताकि आपको अलग अलग दिखे ना। जो ब्लू से लिखा है वो नॉर्मल पॉइंट है, जो येलो से लिखा है वो सारे एडिशनल पॉइंट के करे मैंने। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, अच्छा पहले थे 1.5 लाख के, अब 180 के, इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए। ठीक है, कितने बढ़ गए 30,000, तो ये होगा माइनस, क्योंकि मैंने उनको पैसा दे दिया होगा, तो पैसा चला गया। अच्छा लास्ट पॉइंट है ओपनिंग कैश, जो कि 3,10,000 है, और मेरा आंसर आना चाहिए क्लोजिंग के बराबर 170। तो ओपनिंग लिख देते हैं 3,10,000, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी पे आएगा ओपनिंग कैश, जो कि कितना है 3,10,000। जो मेरा इन दोनों को जोड़ के आएगा वो आएगा क्लोजिंग कैश के बराबर, जो हमारा था 1,70,000। ओके, सारे पॉइंट्स खत्म हो गए हैं क्लास, सारे पॉइंट्स खत्म। अब चलते हैं इनकी टोटलिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल करके आंसर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये 24,000 और 45,000 कितना हो गया 69 प्लस 165,000, तो आ जाएगा 2,34,000। ठीक है, अब चलो अब इनको देखते हैं। ये कितना है माइनस का 6,000 है और बाकी सारे प्लस के हैं, और ये गेन भी माइनस का है। तो 70,000 पहले प्लस वाली चीजें प्लस कर देता हूँ, और 21,375 इसमें से लेस करना है 12,000 और 6,000, तो ये आएगा 73375 3375। अब इसको प्लस कर दो 2,34,000 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,07,335। 3,07,300, सॉरी 75, 35 बोल रहा हूँ मैं। इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, अब मैं इनको करूंगा 50 ये है, तो ये आ जाएगा माइनस का 30 है, तो ये आ जाएगा 20,000। तो अब इन दोनों को जोड़ के आंसर आएगा मेरा 327,375। इसे बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी
अब ये टैक्स है 20,000 का, इसको मैं लेस कर दूंगा तो मेरा नेट आंसर आ जाएगा जो कि होगा 307,375। ये आता है हमारा नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अब प्लस भी करना है ना, 307,375। अच्छा अब हम इन्वेस्टिंग को देखते हैं। 3,36,12 मतलब माइनस की ज्यादा है तो 4,20,000 हो गया, इसमें से प्लस वाली चीजें घटा देते हैं, 72,000 और 36,000, तो ये आ जाएगा हमारा 3,12,000 आंसर, वो भी माइनस का। तो मतलब कैश यूज इनके नाम से लिखना है हमें, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके 3,12,000, तो यहाँ प्लस तो नहीं होगा, माइनस होगा क्योंकि वो माइनस में है। अच्छा अब देखते हैं ये, तो इसमें खाली प्लस वाली चीज़ें एक ही है, तो पहले हम माइनस वाली सारी प्लस कर लेते हैं। 1,00,000 प्लस 50,000, 21,375 प्लस 2,40,000 प्लस 24,000, ये हो गया 4,35,375 में से हम 3,00,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा ये 135,375 माइनस का। यहाँ पर भी नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके तो ये भी माइनस होगा 1,13,5,375, तो नेट आंसर कितना आएगा, तो दो चीज माइनस होगी, 1,35,375 प्लस 3,12,000 तो होगा 4,00,000 कुछ हो गया, इसमें से लेस करेंगे 3,07,375 तो आएगा 1,40,000, वो भी माइनस का। 1,40,000 माइनस का है और 3,10,000 में से उसे घटा दोगे तो 1,70,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्लोजिंग कैश के बराबर आ गया है। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक साथ ले सकते हो, पूरे क्वेश्चन का ले लिया। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके भी स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से। क्वेश्चन का एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा नीचे ये थोड़ा सा वर्किंग नोट किया था मैंने, इसको भी ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ये एक कैश फ्लो का पूरा ले लो एक स्क्रीनशॉट, फिर मैं आधा आधा करके ले लेना आप। अभी ये है हमारा इन्वेस्टिंग तक का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। और ये हमारा फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का, ये हमारा मशीनरी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं।